सबसे पहले तो मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, उनके हमदम हमसाए रहे, उनके सारे दोस्त आदरणीय बड़े अली बाबूजी अंकल, बाबूलाल जी अंकल, मेरा साहब, कैलाश मोदी अंकल, डॉक्टर मेहता साहब, डॉक्टर राठौर साहब, आदरणीय पालीवाल सर, देवी शरण जी सर, बड़े सर और मेरी माँ की सारी सहेलियाँ, हट आंटी, मेहरा आंटी, मेहता आंटी, मम्मी दीदी, टंगवाल आंटी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता साहब, मेरे बड़े भाई, कोरोना काल में अपने जान पे खेल के पूरे जावरा वासियों के लिए लड़ने वाले हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे साहब, मेरी माँ के 75वें जन्म दिवस पर आए जावरा नगर के शानदार भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को आज़ादी के अमृत अवसर का 76वें स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हमारी माँ ने भी 75 साल पूर्ण की। हमारे पिताजी 60s में जावरा आए, तब वो अनमेरिड थे और सन 64 में उनकी शादी हुई और वो जावरा आए। और मेरी माँ और मेरे पिताजी को आप लोगों ने इतना प्यार, इतना मोहब्बत किया कि हम महाराष्ट्र के रहने वाले मालवा वासी हो गए और हम दोनों भाई जावरा वासी हो गए। मेरे पिताजी वैसे तो यहाँ सरकारी नौकरी में आए, लेकिन ये परिपूर्ण सत्य है कि जो एक बार जावरा आता है तो जावरा छोड़ के जाता है। तो मेरे पिताजी हों, राठौर साहब हों, डॉक्टर वर्मा साहब हों या कोई भी जो आता है, उसे जावरा के लोग इतना आत्मसात कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा ही घर है, हमारा ही शहर है। कई लोगों को लगता होगा कि नहीं, इनका कोई घर है यहाँ, न कोई परिवार है, न कोई रिश्तेदार है, ये क्यों यहाँ आके अपने माँ का इतना विशिष्ट दिन अपने साथ बिता रहे हैं। लेकिन आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका कर्ज, आपका एहसान हमें यहाँ खींच लाया हमारी माँ का 75वां बर्थडे आपके साथ मनाने के लिए। मेरे पिताजी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर वक्त शिक्षा देती है, जैसे उनका शिक्षक को भगवान से भी ऊपर मानना। यही वजह था कि मरते दम तक उन्होंने किसी भी शिक्षक से कोई फीस नहीं। ये वो दौर था जब जावरा में बहुत सारे डॉक्टर नहीं हुआ करते थे और कोई भी पेशेंट रात बेरात आपके यहाँ घंटी बजाता था और डॉक्टर्स उसको ट्रीट किया करते थे, शायद आज भी करते हो। लेकिन महीने में कई रातें ऐसी गुजरती थी कि रात की 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई भी आता था और पेशेंट आता था। और 1 या 2 वाक़या महीने में ऐसा होता था कि पेशेंट ट्रीट करवा के हमारे पिताजी को ये बोलता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आधे पौन घंटे में आपको वापस आके पैसे देता हूँ। लेकिन 1 या 2 बार ऐसा होता था महीने में जब वो वापस ही नहीं लौट गया। और सुबह उठते जब हमको पता लगता तो पिताजी को बोलते थे, क्या क्यों ऐसा करते हैं। एक बार की बात है, रात के 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, मैंने आगे के कमरे की बत्ती जली देखी। मैं जब पिताजी के पास गया तो देखा वो अकेले बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया पापा, अकेले क्यों बैठे? तो वो बोलते हैं कि बेटा कोई बच्चे को
इलाज करवाने आया था, वो आधे पौने घंटे का बोल के गया, 1.5-2 घंटे हो गए बेटा, अभी तक आया नहीं। मैंने कहा वो नहीं आएगा। मेरी उम्र 16-17 साल की, और ये उम्र उद्दंडता की होती है, आर्ग्यूमेंट की होती है। मैंने चिढ़ के उनको बोला कि बाबा आपको मालूम है कि वो आने वाला नहीं है, आप क्यों फीस पहले नहीं ले लेते? वो मेरे से बोलते हैं, बेटा जो आदमी बीमारी के पैसे नहीं दे रहा ना, वो सचमुच तकलीफ में है, क्योंकि डॉक्टर की फीस कोई भी नहीं रोकता। और हमें उनसे सद्भावना रखनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, उनको चिढ़ना नहीं चाहिए। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। मैं जब 19 साल का था, मेरा भाई 22 साल और मेरी माँ सिर्फ 40 साल की थी, तब मेरे पिताजी हमको छोड़ के चले गए। मेरी माँ चाहती उस यंग एज में तो कोई और स्टेप ले सकती थी, लेकिन पूरा वक्त उसने हमें सहेजने में दिया। नमन है हमारी माँ को। जब हमारे पिताजी की डेथ हुई तो पूरे घर में मिला के हमको 6,000 रुपये मिले। मुझे आज तक इस बात का पता नहीं कि मेरे पिताजी का 12वां 13वां उनके खाने के पैसे, पंचायती नोरे का किराया या फिर टेंट हाउस के पैसे किसने दिए। ये मेरे दोस्तों ने जो मुझे आज तक एहसास नहीं होने दिया। एक समय था जब 1 रुपये रोज का दूध आया करता था और सिर्फ एक वक्त का चाय बनती थी, और उसमें भी मेरी माँ शायद दूध वाले को बोलती थी कि इसमें भैया मलाई नहीं आती। वक्त गुजर जाता है, यादें रह जाती है। मेरी जब शादी हुई तब भी कोई हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन भव्य शादी करी मेरे दोस्तों ने। 2200 लोगों का रिसेप्शन और 1400 लोगों को लंच में थे, और मैं 2 साल तक उसके खर्चे चुकाते रहा। ये मेरे दोस्त थे जिनका एहसान, जिनका कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता। जावरा के प्रति मेरा प्यार इससे ज़्यादा क्या बोलूँ कि आज 25-26 साल बाद भी मुझे जावरा के घर के सपने और मोहल्ले और गलियों के सपने, और आप लोगों का प्यार, इससे ज़्यादा क्या बताऊं कि कुछ दिन पहले एक फॉल्स नंबर से मेरी डीपी के साथ पैसे मांगे गए और डॉक्टर राम तोलानी साहब ने 90,000 रुपये कर दिए। आपको बहुत बहुत नमन। जब हम साथ में होते हैं तो हम साथ वाले का इतना एहसास नहीं कर पाते, लेकिन जब हम दूर जाते हैं तब उनकी कीमत हमको मालूम पड़ती है। और हम साथ वाले को इतना कंसीडर नहीं कर पाते जब हम हर वक्त साथ में होते हैं। कई बातें कहने में आ जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, शायद हो सकता है मुझसे भी हुआ हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ यदि किसी से उस समय में हमारे से कुछ हुआ, क्योंकि आज हम जो भी कुछ वो आप लोगों की वजह से जावरावासी ऐसे ही रहते। ये मेरी आप लोगों से कामना है, मेरी शुभकामना है। मेरी माँ के जन्मदिन पे आप सब लोग आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त लोग, आज भी ये सारा कार्यक्रम संदेश है, नरेंद्र है, अजय है, मनीष जी है, सुबोध है, किसी ने एक पैसे का मेरे से नहीं पूछा। ये सारा अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों का, मेरी माँ का।